Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. Janab, with me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. वालेकुम अस्सलाम. Good afternoon, सारा. और क्या जोश है? भाई शदीद जोश क्या है. फील क्या आ रही है? Nervous भी हूँ मैं, हालांकि मैं नहीं हूँ. I'm not there out the field, but I'm very nervous. I'm excited at the same time. I do understand the flaws of my team at the same time because I'm Pakistani. मैं चाहती हूँ कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने विन की थी अगेंस्ट टीम भारत, मैं चाहती हूँ आज वो हिस्ट्री रिपीट हो. 2017 मेरी बात सुनो, हम चैंपियंस ट्रॉफी में ना अगेंस्ट इंडिया लीड कर रहे हैं 3-2 से. हाँ. 3 दफा हम तो ये पहले आईसीसी का कोई टूर्नामेंट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान लीड कर रहा है. बायलैटरल में तो हम लीड कर ही रहे हैं, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 3 दफा उनसे मैचेस जीत चुका है. And not just that, you're absolutely right. Yes. हम छोटे थे when we were growing up, तो हमने, और हिस्ट्री भी ये कहती है, स्टैट्स भी ये कहता है कि हेड टू हेड अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करने ना 5 मरतबा आमने सामने आते हैं. 3 मरतबा टीम पाकिस्तान ने विन किया, 2 दफा टीम भारत ने, लेकिन ओडीआई में भी 135 times we have played the match against each other. 73 times Pakistan has won the match, and only it was 57 times when Bharat won. तो वो टाइम कहाँ चला गया? वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स, हमारा बॉलिंग अटैक, हमारा आपको सब कुछ आज मिलेगा सारा. मैं आपको तब से कह रहा हूँ, लिख के ले लें, आज सब कुछ मिलने वाला है. अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे, देखिए आई एम बीइंग वेरी वेरी होपफुल, लेकिन हमें हमारे फ्लॉज पता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि हमजा ने अपने आप को रियलिटी से डिवोर्स किया हुआ है. ठीक है, ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं. मुझे अपनी टीम पे यकीन है. हमारा देखो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, हमारी बॉलिंग, ये तमाम डिपार्टमेंट जो है वो तगड़े हैं. ठीक है, हमने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखा, अनफॉर्चुनेटली एक लंबा जंप मारने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता, तो हम न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा पीछे गए, लेकिन अब हमने जो जंप मारना है ना, वो आप हम इतना पीछे गए कि पावर प्ले में 22 हमारा स्कोर था. ठीक है, कल आपने अगर देखा हो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आके अपना रन रेट गिरने नहीं दिया. फ्रॉम दी स्टार्टिंग टिल दी एंड उन्होंने कर दिखाया कि जी ऐसे खेलते हैं. एनीवेज, बस हमने हाइलाइट्स लगा के देख ली, हमने उनको फॉलो करना. मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी हो गया. तो हम अपने स्टूडियोज में हमारे साथ अहमद सईद भी मौजूद हैं, जो कि एक पलंदा उठाए हुए आए हुए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और पाकिस्तान की शर्ट पहनी है बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं सारा भी कर रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना इनका दिल जो है वो रोहित शर्मा की तरफ भी है, ऐसा मुझे लगता है. देयर इज अ रीजन. मेरा दिल पाकिस्तान के साथ है, लेकिन भारत हर तरह से तगड़ी टीम है. उनका जो ओपनिंग स्टैंड है वो धुआंधार आके एग्रेसिव बैटिंग करता है, तो दैट्स अनदर पार्ट. बट आई रियली होप कि बाबर आजम की फॉर्म आज वापस आए और वो जो है ना अपना एक टेरिफिक नॉक दिखाएं. आज मैं आपको जब पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा होगा ना, छक्के चौके लग रहे होंगे, फिर मैं आपको उस टाइम कहूंगा सारा वो करके दिखाएं जो आप मुझे उस दिन कह रही थी. बिल्कुल, मैं कहूंगा ठीक है ना. तो आपने साथ देना है, कहना है कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान जीतेगा. चलते हैं जी अहमद की तरफ. थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, उसके बाद स्पेक्टेटर्स की बात करनी है. लाहौरियों ने तो कल खुश कर दिया, कराची वालों ने भी खुश कर दिया, लेकिन आज दुबई का जैम पैक्ड स्टेडियम, मैंने सुना है कि तकरीबन 4 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है गेट मनी से. आईसीसी को इतना फायदा होता है, इसलिए तो कभी भी आईसीसी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान को क्लैश मिस हो गई. मिस. और काफी लोग पूछते हैं संडे को क्यों होते हैं पाक भारत के मैच, तो आई टोल्ड देम कि तुम भी देखना चाहते हो, हम भी देखना चाहते हैं, तो कब देखेंगे? जब वीकेंड होगा तभी देखेंगे ना. तो इस वक्त पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट के फैंस बसते हैं, जहां इंडियंस है, जहां पाकिस्तानी है, वहां पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, दावतें हो रही हैं. मेरे घर में आज दावत का प्लान है. सो दिस इज दी सिनेरियो. यहां पे भी दावत का प्लान है, ये भी मेंशन पर भी दावत का प्लान है. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री. इट इज गोइंग टू बी द हाई वोल्टेज मैच, एंड विद अस इन द स्टूडियोज वी बीन जॉइंड बाय आवर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट डेटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. जर्सी पाकिस्तान की पहनी हुई और इतने सहमे सहमे से बैठे हैं. खुल के खेलें, जरा चौड़े होके बैठे कि पता चले पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें. आपके फेवरेट बाबर आजम जो है ना, उन्होंने आज परफॉर्म सेंचुरी 3 सेंचुरी मैं गिनवा देता हूं आपको. बाबर की सेंचुरी, इमाम की सेंचुरी और रिजवान की सेंचुरी, बाकी आप गिनवा दें. अच्छा देखें, आपने बहुत ज़्यादा सेंचुरी गिनवा दी हैं दुबई के ऊपर, क्योंकि दुबई का जो ये आज का जो पिच है और जो पिछला जिस तरह से मैच में पिच खेला है बांग्लादेश और इंडिया के मैच में, उसको तो ये देख के लग रहा है कि इतने रन बनने ही नहीं है आज. दुबई के अगर स्टेडियम की हम बात करें, इस तरह से आपने पहले कहा कि रेवेन्यूज बहुत इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो रेवेन्यूज़ के अगर तज़किरा करूँ तो ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसकी अगर मैं तारीख में जाऊँ तो 1998 में स्टार्ट हुई, और ये शुरू ही इसलिए की गई थी कि आईसीसी को रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने थे. आईसीसी को रेवेन्यूज़ का मसला था, तो आईसीसी ने
मिनी वर्ल्ड कप के नाम से एक नॉकआउट टूर्नामेंट शुरू किया जिसमें टॉप 8 टीम्स को उन्होंने रखा था, और ये जो 1998 का इवेंट था उसका नाम भी चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं था। उसमें ये आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से ये हुआ था। अच्छा। और ये हुआ ही इसलिए था कि रेवेन्यूज को इंक्रीज करना। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा कि उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी ने ये कहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी इवेंट होगा, उसके बाद हम ये इवेंट क्लोज कर देंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ गया है, एशिया कप T20, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से और ये जो लीग्स आ गई है T20 की, इनकी वजह से आईसीसी का जो स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा पैक हो गया। लेकिन लकीली 2017 में आईसीसी को फाइनल करवाने को मिला पाकिस्तान और इंडिया का, और उस फाइनल से इतना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, इतने पैसे जमा हुए कि आईसीसी ने दोबारा से इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू रखने का 2017 लास्ट था वैसे जो उन्होंने सोचा हुआ था। जी हाँ, 2017 के जो चैंपियंस ट्रॉफी का एडिशन था उससे पहले उन्हें ये अनाउंस किया था कि ये आखिरी इवेंट होगा, लेकिन उस इवेंट से इतने पैसे उनको मिले जो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हुआ था, तो उसके बाद से फिर उन्हें दोबारा से इसकी जो होस्टिंग राइट्स हैं वो भी पाकिस्तान को दी और इस टूर्नामेंट को उन्हें कैरी ऑन करने का भी फैसला किया था। तो इसलिए ये 8 साल का गैप इसलिए आ रहा है कि 17 के बाद के जो स्केड्यूलिंग थी वो हो चुकी थी आईसीसी इवेंट्स की, तो उसमें जो स्पेस बनी वो अब आकर बनी। आपने पाकिस्तान और इंडिया के मैच का तज़किरा किया है, तो 5 मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया के अब तक खेले गए हैं उनमें दिलचस्प बात यह है कि 4 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड के पिचेस के ऊपर खेले गए हैं। 2004 में हमने इंग्लैंड के पिच में उनको शिकस्त दी इंडिया को। 2009 का जो मैच था वो सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में खेला गया, शुएब मलिक ने सेंचुरी स्कोर की थी, वो एक वाहिद मैच है जो इंग्लैंड के से बाहर खेला गया। उसके अलावा जो इंग्लैंड में 4 मैच हुए जिनमें 2 पाकिस्तान जीता, 2 इंडिया जीता। आपने पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल के मैचेस की बात की है तो पाकिस्तान इज वे अहेड इन ओडीआई क्रिकेट, और जिसका तज़किरा इंडिया वाले आमतौर पर करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ओडीआई मैचेस का जब तक बायलैटरल होती रही है उसके अगर स्टैट्स देखें तो इंडिया जो है वो हमारे करीब भी नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वो स्टैट्स सुनने को मिलते हैं जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं, और इंडिया जो है वर्ल्ड कप में सिर्फ उसका तज़किरा इसलिए करता है कि वर्ल्ड कप में वो हमारे से आगे हैं। एक स्टैट में सिर्फ यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं और फिर मैं आपको आगे इसको कैरी ऑन कर लीजिएगा। अगर हम यूएई के स्टैट्स की बात करें तो जिस जमाने में शारजा कप हुआ करता था, शारजा के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के 24 मैचेस हुए जिनमें से सिर्फ 6 मैचेस जो है वो इंडिया जीतने में कामयाब हुआ, बाकी 18 मैचेस पाकिस्तान के। मियांदाद वाला भी शारजा कप ही था। जी हाँ, वो भी शारजा कप था, और शारजा कप जो इंडियन क्रिकेटर खेलते रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको वसीम अकरम और वकाई यूनुस के वो स्पेल भी याद होंगे जो 90s में करवाए थे। तो स्टैट्स की जहां तक बात है तो स्टैट्स से घबराने की जरूरत नहीं है, टीम शीट की जहां तक बात है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद है 2017 में हमने एक हमारे पास ओपनर था फखर जमान, वो भी नहीं आया था, और अजहर अली जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट है उनको हम वापस लाए तो उन दोनों ने स्कोर किया था। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आज भी हम आपको स्कोर करवा कर देंगे। जनाब, अब बात यह है कि हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सलमान बट से, बिकॉज कल के मैच के ऊपर भी बात करना लाजिम है। कीप वॉचिंग जीत की जंग। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jung, and the news is that Pakistan has actually won the toss and up to bat first. I'll come to you, Ahmed जी। मुझे बताइए, एक खुशी अपने आप में हो गई है बिकॉज जिस तरीके से बात कर रहे थे रोहित शर्मा, ऐसा लगा उनसे पूछा गया कि जी आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब हम जाएंगे, हमने जाके खेलना है, और बिकॉज हमने लास्ट मैच चेस किया था सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। बट आपको लगा ऐसा कि वो बॉडी लैंग्वेज वो नहीं सपोर्ट कर पा रही? कीपिंग इन माइंड के लास्ट में जो चेस किया था वो कहीं ना कहीं मैच फंस रहा था अगर शुभमन गिल अगर वो 100 ना करते और इतनी कंसिस्टेंसी से बैटिंग ना करते। जी अहमद, देखें इसमें सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ हमारे पास ये है कि रिजवान ने टॉस जीत लिया, और टॉस जो है वो इन कंडीशंस के अंदर जहां पर पिच ड्राई हो और पिच स्लो खेल रहा हो और वक्त के साथ साथ ये मजीद स्लो होगा जिससे स्लो और लो बाउंस होगा, तो इसमें टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना ही अक्लमंदी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम अगर हम देखें रिसेंट पास के अंदर तो जिस तरह से माजी में हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग हुआ करती थी, अब अनफॉर्चुनेटली हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं है। तो 2 हिस्सों का मैच है, 100 ओवर का मैच है ये, जो ओडीआई का एक मतलब एक दिन अगर उसको आप 2 हिस्सों में से डिवाइड करो तो ये 100 ओवर्स का मैच है। उनमें जो पहले 50 ओवर हैं, टॉस जीतने वाली टीम हमेशा अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करती है उन 50 ओवर्स के अंदर। तो मोहम्मद रिजवान का ये फैसला यकीनन कहीं ना कहीं इस बात को भी इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है बॉलिंग के अंदर और खास तौर पर डेथ बॉलिंग के अंदर, उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान ने ये चूज किया कि वो एक रन टोटल जो है वो उनके सामने रखें, और चेजिंग टारगेट का जो प्रेशर है इस पिच के ऊपर वो जाहिर है कहीं ना कहीं फंसाएगा इंडिया की टीम को। तो टॉस जीतना बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान की टीम को। अब इस पिच के ऊपर कम से कम 270 रन पोस्ट करने हैं। 270 वुड बी ए ग्रेट टोटल इस पिच के ऊपर, अगर हम इस पिच का बिहेवियर देखें रिसेंट मैचेस के अंदर भी, और जो हिस्ट्री है दुबई की वो भी हमें ये बताती है। अच्छा, प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक चेंज तो करना पड़ना था। फखर जमान आउट हुए पूरे टूर्नामेंट से, इमामुल हक इन हुए। इमामुल हक पे काफी हद तक प्रेशर भी होगा क्योंकि अब एक अरसा दराज
खेले हैं, लेकिन उस तरह की स्पेशल गेम में उनको वापस अचानक से लेके आना, मेंटली प्रिपेयर नहीं होता एक प्लेयर। किसी प्लेयर को पता हो ना कि मैंने एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, तो उसकी तैयारी, क्योंकि मेंटल हेल्थ और ये दिमाग से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमाम आए हैं, वैसे ट्रैक रिकॉर्ड इमाम का अगेंस्ट इंडिया में सही साहब क्या कहता है, क्योंकि बाबर आजम का तो अच्छा है ही है, साथ इमाम को भी जरा डिटेल बताइए इनकी। देखिए वैसे ओडीआई करियर में इमामुल हक ने 72 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 48 की इनकी एवरेज है। अच्छा। और अभी जो फर्स्ट क्लास में इन्होंने बैटिंग की है उसमें भी ये 2 सेंचुरियां स्कोर करके आ रहे हैं। लास्ट मैच भी इन्होंने खेला, उसमें भी उन्होंने 100 स्कोर किया है, तो कॉन्फिडेंस तो इनका हाई है। और ये बिल्कुल ना समझ में आने वाला फैसला था कि ओडीआई क्रिकेट में आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को जो है वो कैसे बाहर कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ आपने रिकॉर्ड की बात की है, तो इंडिया के खिलाफ को बहुत ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले हैं। 2018 से अब तक पाकिस्तान 5 मरतबा इंडिया के बदले मुकाबिल हुआ, 5 मैच में शिकस्त हुई। इमामुल हक कोई बड़ी इनिंग अब तक तो इंडिया के खिलाफ नहीं खेल पाए हैं। बाबर आजम भी जो है वो जो आखिरी मैच उन्होंने खेला इंडिया के खिलाफ उसमें उन्हें 50 रन स्कोर किए थे, तो 31 की एवरेज बाबर आजम की है इंडिया के खिलाफ। और इमामुल हक और बाबर आजम अलबत्ता एक ऐसी जोड़ी हो सकती है कि जो माजी में भी रन बनाती रही है, और इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में ये भी बहुत अच्छी है। गो के 1-2 मौके पर इमामुल हक ने जो है बाबर आजम को रन आउट भी करवाया है, और बाबर आजम ने उसके ऊपर खफगी का और नाराजगी का इजहार भी किया है। लेकिन इन दोनों का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है माजी में साथ खेलने का, वो बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान ने जो हाईएस्ट चेज किया था अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसमें भी इन दोनों ने सेंचुरी स्कोर की थी। और इमाम का वापस आना यकीनन फ़खर ज़मान को भी बूस्ट देगा, क्योंकि दूसरे एंड पर जो प्लेयर खड़ा होता है वो भी जाहिर है कि मैटर कर रहा होता है। जिस तरह वो कंफर्टेबिलिटी उनकी फ़खर ज़मान के साथ है, ऑलमोस्ट उसी तरह कंफर्टेबिलिटी बाबर की जो है वो इमामुल हक के साथ भी है। तो इमाम की इंक्लूजन यहाँ पर अच्छी हो सकती है, और इमाम बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को भी, और जो इस तरह की स्लो विकेट्स हैं उनके ऊपर। दुबई में टेस्ट क्रिकेट भी खासी खेल चुके हैं इमामुल हक, और पाकिस्तान के लिए एक मतलब तवील अरसे से इनकी जो ओडीआई क्रिकेट की कारकर्दगी है, ओडीआई स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पर इमाम के इंक्लूजन को यकीनन सराहा जाना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो आज हमें स्कोर करेंगे। अच्छा, कंसिस्टेंट है सारा। मैं एक मीम चल रही थी बड़ी मजे की, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि तमाम जितने भी क्रिकेटिंग ये नेशन खेल रहे हैं ना 8, अग्रेसिव उनका स्टार्ट है। अब पाकिस्तान का अग्रेसिव नहीं रहा, तो एक मीम बड़ी मजे की थी, बाबर इमाम को कह रहा है कि तू खुल के खेल, मैं खड़ा हूँ। वो कहते नहीं तू खुल के खेल, मैं खड़ा हूँ। तो दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि जनाब आप खुल के खेलो, मैं एक साइड पे खड़ा हूँ। तो ये खासा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर प्रॉपर वो नहीं होता, वो कैमरे में भी एक कैमरे में और एडिटिंग में भी एक ऑप्शन होता है स्लोमो का। तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्टैंड है वो वैसे खेल रहे हैं। वैसे आपने ये बात मेरा ख्याल है कि आपने अगेन फन क्रिएट करने के लिए, लेकिन यकीनन जाहिर है एक मेथड होता है क्रिकेट का, ओडीआई क्रिकेट का 50 ओवर खेलने का मेथड होता है। हर जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन होता है या जिस तरह से पार्टनरशिप लगती है, एक बैट्समैन दूसरे बैट्समैन को अकम्प्लिश ही कर रहा होता है। जो लास्ट मैच आपने देखा उसमें शुभमन गिल ने 100 गेंदें खेलने के बाद 65 रन स्कोर किए, क्योंकि उस वक्त वो जरूरत थी। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा का आपने जिस तरह से पहले कहा, आपने खुद भी ये बात की, रोहित शर्मा फिर भी अपने अंदाज में खेलते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का एक सर्टेन प्लेइंग स्टाइल है। तो जिस प्लेयर का एक बाबर आजम का प्लेइंग स्टाइल ये नहीं है कि बाबर आजम आए और ऑन स्लॉट करे, बाबर आजम आए वो स्लॉग शॉट मारे, बाबर आजम आए और वो रिवर्स स्कूप मारे। बाबर आजम का ये स्टाइल नहीं है, फ़खर ज़मान का ये स्टाइल है। तो फ़खर ज़मान का टीम में ये रोल था कि वो आके रन रेट तेज करे। बाबर आजम का ये रोल था, जिस तरह इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आके एक 400 रन का हदफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो भी चेज कर लेते हैं, मगर उस दिन बारिश ना होती जिस तरह से उन्होंने खेला था। तो हर प्लेयर का एक रोल होता है। अनफॉर्चुनेटली बाबर का रोल जो है वो नंबर 3 पे था। ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं वो नंबर 3 पर दी हैं। 60 की उनकी बैटिंग एवरेज है नंबर 3 के ऊपर। तो आप ये देखें कि जो बाबर आजम के साथ, और ये जो हमने इसके ऊपर पहले भी काफी बात की थी कि जब इन्हें बाबर को 1 डन खिलाया था तो साथ ये दलील दी थी कि सचिन तेंदुलकर जो है वो इंडिया के लिए खेलते हैं तो आप भी खेलें। तो जिस तरह से बाबर आजम का ब्रॉटअप जिस कल्चर में हुआ, सचिन का ब्रॉटअप उस कल्चर में नहीं हुआ। सचिन के साथ खेलने वाले प्लेयर वो नहीं है जो बाबर के साथ खेलने वाले प्लेयर हैं। तो आपकी टीम का जो सबसे स्टेबल प्लेयर था उसको आपने उसकी जगह से हिलाकर ओपनिंग में डाल दिया, और अब वो वहां पर यकीनन स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो कल्चर है, उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर है वो उसको अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो हर प्लेयर का एक सर्टेन रोल होता है, उस प्लेयर के मुताबिक ही उसको डिस्कस भी किया जाना चाहिए, और यही उससे एक्सपेक्ट भी किया जाना चाहिए। उससे एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जो खेल रहे थे, हम खेलते खेलते हार गए। उस दिन जो डॉट बॉल्स थी, 52 डॉट बॉल्स वर एक्चुअली प्लेड बाय बाबर आजम। तो ऑफ कोर्स ही हैज हिज स्टाइल, लेकिन चूंकि वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, सो ही वाज अनएबल टू बीइंग हिमसेल्फ। बट हैविंग सेड दैट, हम बाबर की बात करें, इमाम की बात करें, सामने मोहम्मद शामी है, नए बॉल के साथ वो आते हैं, तो अब इनको क्या टेक्निकलिटीज का ख्याल रखना होगा अहमद, अगर मैं आपसे पूछूं, ताकि वो आउट ना हो सके उन शॉट्स पे जिन पे अमूमन तौर पे दोनों आउट हो जाते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मुझे अहमद ये भी बता दीजिएगा, इस पर तो हम डेफिनेटली बात करते हैं, ऐसे कौन से प्लेयर हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट हमारे सामने थी, हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग, तो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं इस कंडीशन को
को इस विकेट की सूरत-ए-हाल को समझते हुए जैसे आप बता रहे थे ना कि साउथ शकील हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे, वो इस तरह की कंडीशन खेलते रहे। विकेटों के ऊपर स्कोर किए हैं जहां पर स्पिन जो है वो जो स्पिन फ्रेंडली विकेट है, आपको याद होगा श्रीलंका में जाके उन्हें डबल हंट किया था टेस्ट मैच के अंदर। साउथ शकील यहां पर अच्छा खेल सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, इनकी अगर हम आखिरी 10 इनिंग्स भी देखें तो सलमान अली आगा ने 57 की एवरेज रन बनाए हैं आखिरी 10 इनिंग में, मोहम्मद रिजवान ने जो है 52 की एवरेज रन बनाए हैं आखिरी 10 इनिंग में। और इन दोनों की जो अभी जो हमने हाईएस्ट चेज किया था कराची के अंदर साउथ अफ्रीका के गेंद, उसमें भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला था और साउथ अफ्रीका के 3 स्पिनर्स मिलकर कोई विकेट नहीं ले पाए थे। उसकी वजह ये थी कि ये 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं, कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं और जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह देखें फिंगर स्पिनर के अगेंस्ट खेलने का मेथड और होता है, इसी तरह जो कुलदीप यादव टाइप स्पिनर जो बॉल को अंदर मूव करते हैं उनके अगेंस्ट खेलने का, और मोहम्मद रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो इन दोनों तरह की कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। बाबर आजम जो है वो उस बॉल के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं जो स्पिन होकर अंदर को आता है, तो बाबर आजम की स्ट्रगल यकीनन यहाँ पर है। इसलिए आज का जो मैच है उसमें मैं अगर आपके सामने 3 या 4 नाम रखूं इस कंडीशन, तो यकीनन इमामुल हक एक स्टेबल बैट्समैन है आपके, इमामुल हक के बाद साउथ शकील जो माने जाते हैं और कराची से जो प्लेयर आमतौर पर आते हैं वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, ये 3-4 प्लेयर हैं जिनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता है आज के मैच। हम ब्रेक पे बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आके वी विल डिस्कस के इमाम और बाबर किस तरीके से आज टेक्निकलिटीज को डील कर सकते हैं, बिकॉज अंडर प्रेशर गेम है ये, हाई वोल्टेज मैच है ये, लेकिन प्रेशर को ही कंट्रोल करना इज ऑल अबाउट हाउ यू टैकल योर साइकोलॉजी। कीप वॉचिंग जीत की जंग, वी विल बी राइट बैक। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. This is Pakistan versus Team Bharat. Janab, I have been joined by our incredible panelists here. We've been joined by Mr. Aqib. Assalamu alaikum. How are you doing? We've been joined by Mr. Ahmed, of course. हमजा इज हियर। हमजा कुछ सोच रहे हैं बाबर के बारे में कि भाई फर्स्ट गियर क्यों नहीं लग रहा, बट आई नो फर्स्ट गियर नहीं लग गया। वो देखो ना अभी उन्होंने 2 रन्स बना लिए, हां फाइनली 2 रन्स बन चुके हैं। बट आई वांट टू आस्क यू अहमद साहब, पहले भी हमने जिक्र किया, हम आज के लिए बड़े होपफुल हैं। हमने देखा है जिस तरीके से फर्स्ट ओवर फिलहाल गुजरा, वाइड बॉल्स ने बड़ा हमें हेल्प कर दिया, runs on board हो गए, but of course we can see Babar was actually struggling to get his first gear। तो ये जो एक है ना इस फेयर को ओवरकम करना, I think that is something which we are all hoping कि वो जल्दी से करें ताकि हमें अच्छे शॉट्स देखने को मिले। अच्छा, मुझे वैसे कहीं नहीं लग रहा कि बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी 2-4 बॉलें उनके बैट के ऊपर आई हैं और जब बैट्समैन जो है वो अच्छा डिफेंस कर रहा हो तो भी उसकी दाद देनी चाहिए। कोई ऐसा मामला नहीं है कि बाबर 2 ओवर 10 रन कर रहे हैं। तो यकीनन जिस तरह से वक्त गुजरेगा और पिच के ऊपर सेट होंगे, उनको पिच के मजीद समझ में आएगी। अभी तो 2-3 ओवर तो हम ये ओपनर का एक काम ये भी होता है कि उन्हें पहले 2-3 ओवर के अंदर पिच जज करके मैसेजिंग करनी होती है टीम को कि पिच इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि ये आगाज़ है और इसको हम अपने तबसरों और तजनियों पर प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो बैट्समैन वहाँ पर खेल रहा है वो उसको बेहतर अंदाज में समझ सकता है। अभी तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम जिस तरह से आप अभी ऑफ कैमरा भी तबसरा कर रहे थे, हमजा माशाल्लाह आप खुद से एक जो है वो यूँ कह लें कि एक्सपर्ट ओपिनियन देने काबिल हो गए हैं। तो पाकिस्तान अगर पावर प्ले के अंदर विकेट ज़ाया नहीं करता है और पाकिस्तान 4 या 5 रन रेट से भी खेलता है तो इसमें मेरा ख्याल है कोई मजाका नहीं है। अगर हमारे टॉप 6 खेलते हैं आज तो ही हम ये मैच जीतते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी भी हमारे साथ है, मीनवाइल हमें सलमान भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भी साथ है हमारे। सलमान, आर यू हियर विद अस? सलमान, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा चलें, सलमान भाई को कोई टेक्निकल इशू है कॉल पे, वापस आते हैं। आकिब कुरैशी साहब, कल आपने जो हाइप देखी है, एक मजेदार सा सीन देखा है कजाफी में, आज वो दुबई में भी नजर आने वाला है। जो आपने कल मजा वहां लिया, आज दुबई वालों ने मजा लेने, लेकिन आज जो मैच है कल से बहुत बड़ा है। ऑल्दो वो भी एक रेवलरी चल रही है उनके, लेकिन पाक भारत टाकरा जब हो, सारा ने तभी से कह दिया कि बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके फेवरेट बैटर को ही कह दिया कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जरा डिफेंड करें अपने बैटर को। देखें, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, आपको जो है वो भी पता चल जाएगा। ऑब्वियसली कल इनका आप जिसना खबर दी थी मैंने कि बाबर आजम ने कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया था, इनके आई इन्फेक्शन हुआ था तो इनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया था, इनको आई ड्रॉप्स दिए गए थे। अभी भी आपने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ तस्वीर रिलीज़ की हैं, अगर आप उसमें बाबर आजम को देखें तो उनकी आंखों में अभी भी स्वेलिंग है हल्की फुल्की। तो ऑब्वियसली एक प्लेयर हो या आम इंसान हो, हम भी हो, अगर तबीयत हमारी ख़राब हो तो हम उस तरह के एक्टिव नहीं रहते जिस तरह के होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबर आजम अब आए हैं, बड़ा मैच है, तमाम नज़रें इन पे हैं। कल जो मैच हुआ उसमें जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मैच को तो ऑब्वियसली इंजॉय किया,
लेकिन उसके साथ जो है वो उनका एक ही कहना था कि बाबर तेरी मेहरबानी चल पई वरना सानू बड़ा दुख होना है। तो बाबर इंशाल्लाह आज अच्छा खेलेंगे, उम्मीद तो यही है। बाकी लेट्स सी, क्योंकि इंडिया के जिस तरह के शमी और हर्षित राणा बॉल के साथ खेल रहे हैं, आल्दो कि उनका खेलना भी सही नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। इमामुल हक को, इमामुल हक के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली ये जो है इंपॉर्टेंट मैच है। जिस तरह उन पर तनकीद की गई है उनके इंक्लूजन के बाद, हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ कि उन पर तनकीद की जाए, क्योंकि ये टॉप स्कोरर जा रहे हैं, मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं। इनका इंक्लूजन भी एक जो है वो कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला अब सबको पता है कैसे हैं। इनको जब निकाला गया था तो कितना प्यारा कवर शॉट मारा उसने, बेहतरीन। We have been joined by Salman, but also Salman, हम आपसे बात नहीं कर पाए previously, but of course Rizwan has chose to bat first. Situation कुछ ऐसी है कि जनाब शामी आते हैं, पहला ओवर हमने देख लिया, दूसरा ओवर भी। How do you see the pitch behaving? Is it too early to comment on it या हम बात कर सकते हैं इसमें भी? पिच देखिए स्लो है, लो है। आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू विन, और अगर पाकिस्तान अच्छा टोटल पोस्ट कर लेता है तो प्रेशर विल बी ऑन इंडिया। और आई थिंक पाकिस्तान की जो स्पेशली बॉलिंग है, इफ दे हैव डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड तो फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क आ जाता है, हमने देखा बहुत दफा। और पिछले काफी ओकेजन्स पे अपार्ट फ्रॉम वो 10 विकेट वाला मैच, पाकिस्तान ने ज्यादा पहले बैटिंग करके ही जीता इनसे। सलमान भाई, डिसेंट टोटल आपके नजदीक कितना, अगर क्योंकि आपने कहा कि स्लो विकेट है, तो क्या अंडर 300 जो है ना, 270 to 300, ये डिसेंट टोटल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही फिगर्स कोट किए हैं। 270 प्लस हो जाए, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड टोटल। और क्या समझते हैं? जी जी, अभी इमाम की हम चूंकि बात कर रहे थे, बहुत कहा गया कि इंटेंट शो नहीं कर रहा इमाम, परफॉर्मेंस उस तरह नहीं, लेकिन आखिर ने कहा कि डोमेस्टिक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंटरनेशनली जो खेला वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब एक प्रेशर गेम तो ऑल्दो है, तो आप समझते हैं कि सर्वाइव कर पाएंगे इमाम इस प्रेशर में? और बीइंग ओपनर बैटर, आप समझते हैं इस तरह का प्रेशर हो तो कितना बैटर डिस्टर्ब होता है? देखिए, इमाम जब से आए हैं वो एक इसी तरह के प्रेशर को डील करते आए हैं, जाहिर है। बट ही हैज बीन परफॉर्मिंग इंटरनेशनली, उसके माशाल्लाह 8-9 से ज्यादा इसके इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं, और बड़े उसने अच्छे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के अलावा उसका रन चेस में बड़ा शानदार 100 है। उसके अलावा उसने साउथ अफ्रीका में 100 किया हुआ है। सो ही हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म एट टॉप लेवल। अब हमारे यहाँ जब लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, फिर कई बार वो सोचते नहीं है, बस फॉलो करते हैं। तो इमाम के ऊपर कोई भी जो तनकीद इस किस्म की है, आई थिंक इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो गलत है। उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, इंटरनेशनल में भी परफॉर्म किया है, एंड राइटली सो इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज हम भी बात पहले नहीं कर पाए, ऑफ कोर्स इमाम इज देयर, बाबर इज देयर, तो व्हाट डू यू थिंक किस तरीके से अब टैकल करना चाहिए हमें इंडिया की बॉलिंग को टैक्टिकली? देखिए, ऑब्वियसली यू हैव टू बैट वेल, यू हैव टू गेट रन, ठीक है, आपको पॉजिटिव भी रहना है, एट द सेम टाइम यू वांट टू बिल्ड अप अ पार्टनरशिप। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैच को आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने की तरफ लेके जाएंगे आपको मैच में। सो आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जो है ना पॉजिटिव भी रहें एंड दे ट्राई टू बिल्ड अप अ पार्टनरशिप। अहमद सईद साहब, आपने साथ साथ जो है ना वो जो स्टैट्स जो है ना वो शेयर करते रहना हमारे साथ, हमें कॉन्फिडेंस देते रहना कि पाकिस्तान जो है ना, भाट साहब अगर चूंकि आ गए हैं, भाट साहब साउथ शकील जो है वो आमतौर पर स्पिनिंग टाइम पर बहुत अच्छा खेलते हैं, और आज जो है वो आपने जिस तरह से कहा कि स्लो एंड लो रहेगा पिच, तो अगर ये पहला पावर प्ले निकालने में कामयाब हो जाते हैं बाबर आजम और इमामुल हक, तो उसके बाद साउथ शकील का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए 50 ओवर खेलने में? देखिए, साउद और खुशदिल आज काफी हैंडी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने तकरीबन पूरे ओवर करने हैं। तो अगर आपके लेफ्ट हैंडर्स रहते हैं तो वो उनको नलिफाई कर सकते हैं और उनको रन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इसी वजह से साउथ शकील को आज प्रेफर किया गया है, और वैसे भी वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। और आकिब कुरैशी साहब, ये भी कहा जाता है कि तैयब ताहिर भी बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, और पाकिस्तान में जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली बड़ी अच्छी खेली, और अगेंस्ट स्पिनर आउट क्लास होते हैं। जी, वाह, व्हाट अ शॉट! चलो, बाउंड्री लगी है। यस, एग्जैक्टली। और हर्षित राणा को जो है ना बाबर आजम ने चौका मारा है। जी आकिब। हमजा, देखें तैयब ताहिर को जितना हमने उसका कैंप में कवर किया है, और जितनी आकिब जवेद से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, आकिब जवेद का एक बड़ा क्लियर माइंड है कि तैयब ताहिर को उन्होंने एक रोल बता दिया है कि आपने लोअर मिडल ऑर्डर में आना है, आपने 5वें छठे पे आना है, और आपने ज़रा तेज़ खेलना है। आल्दो के हम
तैयब ताहिर को हमने अक्सर देखा है कि वो चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं जब डोमेस्टिक में आते हैं या जो नेशनल कप है, चैंपियंस कप है उसमें, लेकिन यहाँ पर उनको एक रोल डिफाइन किया गया। मुझे लगता है अभी तक काफ़ी हद तक उसको उन्होंने जो है वो जस्टिफाई किया है। 2-3 दफ़ा वो एक ही तरीके से आउट हुए हैं पुल मारते हुए ट्राई नेशन सीरीज़ में, लेकिन वो काफ़ी अभी तक अपनी जस्टिफिकेशन दे चुके हैं जो 5-6 7वें नंबर पे आके उनको जो रोल मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली ये भी आज हमारे पास, क्योंकि हम उसको जिसको कहते हैं पिंच हिटर या हार्ड हिटर, वो मिसिंग कर रहे हैं। खुशदिल शाह को हम कह सकते हैं, पता नहीं कह सकते हैं आप नहीं, वो रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। क्या हो गया लास्ट मैच में आउट करें। अगर मैं आपके ज़्यादा से ऐड करूं, आप हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में जो है वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ये प्रैक्टिस अच्छी तो नहीं है, लेकिन बाहर इन इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए ये एक स्टेज है और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो प्लेयर यहाँ पर आकर परफॉर्म करता है तो और वो इंडिया के खिलाफ आके रन बनाता है, इंडिया के खिलाफ आके स्कोर करता है, तो पाकिस्तान की कौम ये भूल जाएगी कि पिछले 6 महीने पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या हुआ है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इंडिया के खिलाफ जो है वो अपना, जिस तरह से भट्ट साहब भी हमारे साथ चुके हैं, तो भट्ट साहब ने जो सेंचुरी स्कोर की थी कलकत्ता के अंदर, उसके बाद दुनिया को पता लगा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट में एक नया ओपनर जो है वो इमर्ज हुआ है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। सलमान भी क्या कमाल के कवर ड्राइव्स, ये कवर ड्राइव के लिए उससे पहले जो दूसरा शॉट खेला है बाबर आजम इज इन फुल मूड और माशाल्लाह जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, लग नहीं रहा कि सारी रात इनको बुखार रहा है। मेरे ख्याल क्रिकेट का बुखार रहा है। सलमान, आर यू हियर विद अस? क्या सलमान हमारे साथ हैं? सलमान भाई को दोबारा से चले कर लेते हैं। और आकिब साहब, लग नहीं रहा, वही बात अगेन के बुखार जो है ना वो क्रिकेट का ही था, बब्जी बताता नहीं है, लेकिन आपकी यकीनन कोई ना कोई बात हुई है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है हमजा। देखें उनका रेस्ट बड़ा ज़रूरी था। ऑब्वियसली जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली, 64 रन बनाए 90 बॉल्स पे, फिर जिस तरह उन पर तनकीद हुई, अगर कोई ये प्लेयर कहता है ना कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता या मैं बातें नहीं सुनता, तो ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये झूठ बोलते हैं। ये सब कुछ देख रहे होते हैं, इनको एक एक चीज़ पता होती है, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं वो अक्सर बातें हमें नहीं पता होती, वो हमें बताते हैं यार तू गल सुनी सी, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो बाबर आजम का ये रेस्ट बड़ा ज़रूरी था मेरा ख्याल है। और एक दिन जब वो रिफ्रेश होके आए हैं तो मुझे लग रहा है कि वो वाले बाबर आजम की फील हमें नजर आ रही, लेकिन ज्यादा भी हमने एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। सलमान, हम अब कुछ देर पहले जिक्र कर ही रहे थे न्यूजीलैंड मैच की, किस तरीके से वो बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहे थे, पर अब जनाब फाइनली पावर प्ले के अंदर 2 चौके, दैट टू बाय बाबर आजम। हाउ डू यू सी हिज शॉट्स एंड हाउ डू यू सी द कॉन्फिडेंस, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बाबर आजम? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपका जो प्रीमियर प्लेयर है उसको 2 अच्छी बाउंड्रीज मिल रही हैं, मिडिल से बॉल निकला है, शटल डाउन द नर्व्स दैट आर देयर, और एक अच्छा फ्लो मिलता है एक बैटर को। और आई थिंक ये बड़ा जरूरी है दोनों प्लेयर्स के लिए कि पार्टनरशिप बिल्डिंग के दौरान इन्हें रन मिलते रहे, इनके स्ट्रोक्स लगते रहे, उससे लंबा खेलने में आसानी रहती है और आप कह लीजिए कि प्रेशर जो है ना वो आप अपोजिशन के ऊपर रखते हैं। ये अच्छी इब्तिदा है। कुछ लक्स ने भी फेवर किया है, कुछ वाइड बॉल्स हुए हैं, इमाम भी अच्छा खेल रहे हैं और 10 रन बाबर के भी बन गया। सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टार्ट, बट इसको चलना चाहिए। अच्छा सलमान भी अभी वाइट बॉल्स की चलना चाहिए। अब वाइट बॉल्स की आप अभी बात कर रहे थे, जो शमी ने जो स्टार्ट में किए हैं, कंडीशन से तो वो फेमिलियर हैं, अवेयर हैं ऑलरेडी, तो पहले ओवर में इस तरह से वाइड होना ये भी किसी किस्म के प्रेशर का साइन है? देखिए, प्रेशर तो हर एक पे होता है हमजा। अगर कोई ये कह दे कि प्रेशर नहीं होता इस गेम का तो वो गलत बयानी है। प्रेशर तो होता है, बट कौन प्रेशर को ज्यादा अच्छी तरह कोप करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसमें डिलीवर करता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो बड़े मैचों में, बड़े कॉन्टेस्ट में हमेशा प्रेशर तो रहता है। ये तो एक नेशनल फिनोमिनन है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें आपके साथ हैं। पीपल आर लुकिंग एट यू टू विन देम गेम, ठीक है, और दोनों तरफ ही ऐसा है और प्लेयर भी दोनों तरफ अच्छे हैं, तो प्रेशर तो रहेगा हमेशा। आप कुछ ऐड करना चाहिए? अच्छा, मैं आपने ये जो प्रेशर की बात किया, मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे पास तो सलमान भट्ट साहब से ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान में कोई आदमी ने जो हमें ये बताया कि इंडिया के खिलाफ मैच को किस तरह से जो है वो प्रेशर को कोप अप करना चाहिए। तो आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते थे, आपका क्या माइंडसेट होता था, और क्या ये भी चीज़ हेल्प करती है कि जिस टीम के खिलाफ आपने पहले परफॉर्म किया हो उसके खिलाफ दोबारा आप जाए अगर फील्ड में मैच खेलने, तो उसका भी कोई जहन के अंदर जो है वो एडवांटेज होता है? देखिए, बिल्कुल एंड ऑफ द डे आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है अगर आपने किसी के खिलाफ अच्छा खेला हो, बट दैट स्टिल रिमेन्स हिस्ट्री। और आपको हर नए दिन को एक जो है ना उसकी शुरुआत को एक डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान अगर आज हाल में रहे जितना वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मैच शुरू हो गया, चीजें चल पड़ी हैं, एक स्टार्ट रीजनेबल सा पाकिस्तान का हो गया है।
सो आई थिंक कि पाकिस्तान अगर इस पे बिल्डअप करता है और इसको लंबा लेके जाते हैं रन पे, तो आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट पाकिस्तान वांट। और उसके बाद पाकिस्तान वुड बी अ डिफरेंट टीम अगर पाकिस्तान इस मैच में अच्छा करती है, स्पेशली एक अच्छा टारगेट सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। मैच जारी है, ब्रेक से बाद वापस आते हैं तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। और प्लस हमने देखना है कि पाकिस्तान में क्या माहौल है पाक भारत टाकरे को लेके। स्क्रीन्स लगी हुई ऑफिशियली हमने कराची में देखा कि गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई, या लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में इस तरह से ये जो क्रिकेट का बुखार है वो आज के रोज इतवार के रोज सर चढ़कर बोल रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन एंड द न्यूज़ इज कि बाबर आजम ने एक नहीं दो नहीं आज फिलहाल पावर प्ले के अंदर 3 सिक्सेस जो है वो हिट कर दिए हैं। 4 हो गए अभी? नहीं 3 4 कवर ड्राइव जो मारी है, खूबसूरत बाबर के सिग्नेचर शॉट जो है ना वो बहुत मजा है। और अभी हमें छक्कों की जरूरत भी नहीं है स्टार्ट में, हमें रोलिंग शॉट्स खेलने में पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। एक एक्साइटमेंट लेवल है ना ये बाबर, यू नो अगर आप एक क्रिकेटिंग फैन है तो बाबर आजम कवर ड्राइव आपको छक्के वाला मजा देनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं इस वक्त बाबर आजम के फैंस पूरी दुनिया में बसते हैं और इस वक्त बहुत खुश हैं बिकॉज हम चाहते हैं उनको उनकी फॉर्म में वापस आता देख के। क्या ही बात हो कि अगेंस्ट टीम इंडिया वो फॉर्म आज वापस आ जाए तो मैं कहती हूं इंशाल्लाह। और मैंने तो पहले कह दिया कि बाबर की आज सेंचुरी जो है ना वो इंशाल्लाह कंफर्म है, लिखी हुई है। ये आप लोग मान नहीं रहे, बाबर की सेंचुरी कंफर्म है। इन्होंने पहले 25-30 ओवर खेलनी इस ओपनिंग पेयर ने, आप आगे से हंस देते हैं। अहमद सईद साहब, वैसे ओपनिंग पार्टनरशिप का अगेंस्ट इंडिया हमारा जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है वैसे क्या है? देखिए, अगर आप ओपनर्स की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि सलमान भट्ट साहब का तज़किरा ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। उसके अलावा पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आमिर सुहेल हैं, सईद अनवर है जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई हैं। रिसेंट जो हमारा रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट में, हमने एक तो ओडीआई क्रिकेट खेली बहुत कम है। 2018 के बाद से हम अब तक इंडिया के खिलाफ ओडीआई मैच जो कंप्लीट हुए हैं उनमें कोई मैच जीत भी नहीं पाए। कोलंबो में एक मैच हुआ था जिसमें बारिश हो गई थी, वो मैच हम जीतने की पोजीशन में आ गए थे बॉलिंग के बाद, लेकिन उसमें बारिश हो गई थी। तो आज हमें यकीनन बाबर आजम और इमामुल हक से एक बड़ी परफॉर्मेंस तो दरकार है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो यकीनन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें आपको याद होगा कि पिछला जो हम जीते हैं 2017 का डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिमिलर स्टार्ट था। हम पहले मैच में बिल्कुल यूँ लग रहा था कि हमारी टीम को बिल्कुल जो है वो कोई भी कंसिडर नहीं कर रहा है, हम बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ फेवरेट हो चुके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट का ये खासा है कि जब भी इनको दीवार से लगाया जाए, जब इनको जो है वो आउट ऑफ फेवर कहा जाए उस वक्त जाकर परफॉर्म करते हैं। और आज हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम दोबारा से उस तरह कम बैक करेगी और जिस तरह से हमने 2017 के फाइनल में शिकस्त दी थी इंडिया को, हम उसी तरह जो है वो दोबारा से गो के हम ये फाइनल करवाना तो पाकिस्तान में चाहते हैं, इसलिए हम जो है वो ये फाइनल मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया से खेलना पसंद करेंगे। सलमान इज हियर विद अस आल्सो। सलमान, हम देख रहे हैं द वे इमाम इज प्लेइंग 23 डॉट बॉल्स एंड 10 अभी तक उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। व्हाट डू यू थिंक, लग रहा है कि ये प्रेशर बढ़ सकता है इमाम की तरफ क्योंकि डॉट बॉल्स का होना और उसको स्ट्राइक को रोटेट ना करना? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, आई डोंट फॉरगेट ही इज मेकिंग अ कमबैक और वो एक बड़े मैच में उनका कमबैक है और इसमें अच्छा जो स्टार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में। और ये पिच वो पिच नहीं है जिसके ऊपर आप 350 साढ़े 350 रन जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये उससे काफी स्लो है उन पिचेस से, इट्स नॉट दैट गुड फॉर बैटिंग। तो इस पे बैटर्स नेचुरली अपना टाइम लेंगे और दे विल सेटल इन। तो 1-2 दिन पहले वहां पर गए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा इसको पेशेंस में रखें। मतलब अगर आप जो है इस तरह से अगर आप एंटिसिपेट करेंगे कि ये हो गया वो हो गया, अभी 7 ओवर हुए 25 यस, एक बड़ा हिट अक्षर पटेल को किसी खाते में नहीं लेके आ रहे। सलमान भी चेक करें, बाबर आजम ने उसको चौका मार दिया और अगेंस्ट बांग्लादेश अक्षर पटेल को लाए थे उन्होंने पहले ही ओवर में जनाब बहुत ज्यादा तंग किया था और ये हैट्रिक पे भी थे। वो तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए रोहित ने मिस कर दिया था। लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से, अगेंस्ट स्पिनर बाबर आजम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस बाद से स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, उससे पहले बाबर आजम स्पिन को भी ठीक खेलते थे। अच्छा, वैसे लेफ्टी अगेंस्ट लेफ्टी ज्यादा डिफिकल्ट होता है या राइटी को भी तंग करते हैं? देखिए, अगर तो आप बाबर आजम क्लास के प्लेयर हैं फिर मेरा ख्याल है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि राइट है कि लेफ्ट है। आमतौर पर लेफ्ट हैंडर के जैसा भट्ट साहब ने पहले कहा कि यहाँ पर सऊद शकील और इमामुल हक इसलिए भी कारआमद साबित होंगे कि इंडिया के पास जो है वो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो यकीनन यहाँ पर देखना होगा कि बाबर आजम किस तरह से उस क्रिटिसिज्म को भी रिस्पॉन्ड करते हैं जो उनके पर हो रहा है।
लेकिन बाबर आजम स्ट्रगल जो है वो उस स्पिनर के अगेंस्ट कर रहे हैं जिसका बॉल अंदर को मूव कर रहा है। तो बाबर आजम देखना होगा कि अब अच्छी फॉर्म वो ले चुके हैं, कुछ बॉल भी यहाँ खेल चुके हैं, कुछ बाउंड्रीज भी ले चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो इस इनिंग को प्रोलॉन्ग करेंगे। सलमान भी मजे की बात ये बता रहे थे कि बॉल अंदर आए तो बाबर डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉल बाहर जाए तो विराट कोहली डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पिनर की बॉल। लेकिन सलमान, मैं एक और चीज सोच रही हूँ, अभी हम बुमराह का जिक्र कर ही रहे थे कुछ दिन पहले, बिकॉज बुमराह इज नॉट प्लेइंग चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मोहम्मद शामी आए, हमें लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, देन वी गॉट टू नो कि जनाब ही हैज गॉन आउट ऑफ द फील्ड बिकॉज डिस्कम्फर्ट है उनके एंकल में। तो ये अगर खुदा न खास्ता हो गए इंजर्ड, बिकॉज अभी कुछ नहीं पता कि खुदा न खास्ता क्यों उनके लिए, नो आई मीन नो ही इज अ प्रीमियम बॉलर हमारे लिए तो नहीं, बट हाउ डू यू सी दिस इंजरी कमिंग अलोंग देयर वे? वेल, इंडिया की वो बॉलिंग का कह लेंगे, इज अ मेन बॉलर, मेन फास्ट बॉलर एंड डेफिनेटली वेरी एक्सपीरियंस्ड वन। और नाइस, ये बिल्कुल उनके लिए जो है ना एक परेशानी का बात बन सकती है, स्पेशली जबकि बाकियों को रन होने शुरू हो जाए। और जैसे जैसे बाबर का फ्लो बिल्ट होगा, पाकिस्तान का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और थोड़ी टेंशन दूसरी तरफ भी होगी इंशाल्लाह। बिकॉज आई थिंक उनको भी ये है ना, इफ बाबर इज देयर तो भाई प्रेशर इज देयर आल्सो। आकिब साहब, बाबर के फैन हो क्या आप सुकून से बैठेंगे? ऐसा कोई मजा नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूं, चौके पे चौके मारी जा रहे हैं हमारे ओपनर्स में। लेकिन आप जो है देखें ना क्या हार्दिक पांड्या का हाल कर रहे हैं, छक्का नहीं लगा अभी तक, लेकिन चौके लग रहे हैं जनाब। ऐसे रख आउट। ओह नो नो नो, इसलिए मैं आपको विकेट यस खामोशी से एक चौके पे माशाल्लाह कहते हैं, आप लोगों ने उसको किंग बना दिया अभी से। सलमान इज विद अस। सलमान, वी हैव लॉस्ट वन मेजर विकेट। मैच मैं भी देख रहा हूँ। हाँ सलमान, वी हैव लॉस्ट अ मेजर विकेट। इनको थोड़ा सा जरा वापस आ लेने दे उस सीरीज में, क्योंकि अभी विकेट एक बड़ा विकेट जो है ना, बहुत बड़ा विकेट है ये। आई थिंक ये बॉल गिरा, गेम शायद अवे हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वैसे ऐसी कोई चीज नहीं थी बॉल में कि जो विकेट टेकिंग बॉल होता, बट जस्ट द नेचर ऑफ द गेम एंड द डेज ऑफ द प्लेयर के खेल शुरू अच्छी करता है और फिर ही जस्ट कैन नॉट कैरी ऑन, सीधे बॉल पे आउट हो गया बेसिकली। सो अगेन लुकिंग गुड, अगेन नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू अ बिगर स्कोर। और आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान वुड हैव थॉट कि ये जितना लंबा खेले उतना फायदा, बट नॉट टू बी, अब किसी और को आके काम करना है। अच्छा, अब दो ऑस्ट्रेलिया ने भी किया ना, ट्रेविस हेड और उसके स्मिथ के बगैर इतनी बड़ी चेज की है ना, तो है। तो आई थिंक दे शुड स्टिल कीप बिलीविंग एंड जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर। अब दो लेफ्टी क्रीज पर आएंगे और वैसे दो एक साइड पे खेलें तो बॉलिंग साइड को मेरे ख्याल फायदा होता है। फ़ायदा भी होता है हमसे, नुकसान भी होता है। उनको स्ट्रेटजी बनाने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी जी, क्योंकि अभी अक्षर पटेल ने 2 ओवर्स किए हैं, तो अब अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, वो दोनों जो है सऊद शकील को और इमामुल हक को उनका बॉल पढ़ के अंदर आएगा। अब इन दोनों के लिए मुझे लगता है अगर तो ये 2-3 ओवर सर्वाइव करेंगे तो मुझे लगता है कि 5-6 ओवर्स के बाद कुलदीप यादव को रोहित शर्मा इंट्रोड्यूस लाजमी करवाएंगे, क्योंकि आपको याद है कि जो अहमदाबाद उधर गुजरात के स्टेडियम में मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, उसमें कुलदीप यादव ने सऊद शकील का आउट किया था जब वो बैक फुट पे गए थे, और हार्दिक पांड्या ने इमामुल हक का आउट किया था। तो अब स्ट्रेटजी ऑब्वियसली 2 जब लेफ्ट हैंडर्स हैं आसान भी हो जाती कभी कभी और मुश्किल भी हो जाएगी इंडिया के पास, क्योंकि अभी राइट आर्म ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, इस वजह से वो अभी थोड़ी देर बाद कुलदीप के बाद जाएंगे। लेकिन उससे पहले बाबर ने जिस तरह 4 चौके मारे और हमें खुश किया है, तो मैं तो बस दिल में दुआ कर रहा था या अल्लाह इसको नजर ना लगे, लेकिन जैसे ही आपने मुझे बुलवाया तो वो आउट करवा दिया वहाँ पे आपने। लेट्स सी अब आगे मेरा ख्याल खामोशी बैठे रहने देना चाहिए था। मस्त भी सिंपल, हम बार-बार दसरा कर रहे हैं इसका कि टॉप 6 को 50 ओवर खेलने पड़ेंगे। टॉप 6 50 ओवर खेल जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली पाकिस्तान 270 रन जब नो, बट टेल मी अहमद, वाज इट अ बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट या बॉल स्विंग, क्या हुआ क्या कि ये बिकॉज ये हुआ है बाबर के साथ ना काफी अरसे से। देखिए ये तो भट्ट साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉल में कोई चीज़ नहीं था। इससे पहले जो ग्लेन फिलिप्स ने भी एक बार आपको याद होगा कि जो पहला मैच था ट्रायल सीरीज का, उसमें बाबर आजम को उन्हें आउट किया था, उस बॉल में भी कुछ नहीं था। तो इस वक्त जो है बाबर आजम एक मेंटल एक उस फेज में से गुजर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को इतना फ्रीडम मिलना चाहिए था कि वो अपनी बैटिंग को आके इंजॉय कर पाते, और वो यकीन उसी पोजीशन पर होता है जिस पोजीशन पर बैट्समैन जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल करता है। तो खैर अब बाबर आजम आउट हो गए, अब हमें आगे बढ़ना है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्रूशल हो जाएगा अब सऊद शकील और इमामुल हक के लिए कि वो इस पार्टनरशिप को जो है प्रोलॉन्ग करें और पाकिस्तान 25-30 ओवर तक कोई भी विकेट ना गंवाए, उसके बाद जो है वो हमें एक अच्छा टोटल देने की पोजीशन में आ जाए। So you're saying कि शॉट सिलेक्शन बाबर की सही थी?
नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह शॉट सिलेक्शन तो कोई शॉट थी नहीं ना, सिलेक्शन ही यकीनन खराब है जिसकी वजह से बाबर आजम आउट हो रहे हैं। लेकिन यकीनन जाहिर है कि इतना 6000 से ज्यादा ओडीआई क्रिकेट में बना चुके हैं, इतना कैलिबर है उनका बैटिंग का, हम यहाँ बैठ कर उनको ये टीच तो नहीं कर सकते कि बाबर आजम को इस तरह खेलना चाहिए, बाबर आजम को उस तरह खेलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम को इस वक्त जिस चीज़ की जरूरत है वो ये है कि बाबर को उस पोजीशन के ऊपर खिलाया जाए जिस पर खेलना, वो जिस पर वो फ्रीडम के साथ खेल सके, इस पर वो अपनी बैटिंग को एंजॉय कर सकें। तभी आप जो है, जब आप एंजॉय ना कर रहे हो किसी प्रोसेस को, तो शायद आप उसके अंदर कहीं ना कहीं मेंटली जो है वो फंस जाते हैं। तो बाबर आजम को उस पोजीशन पर ही खेलना चाहिए था जहां वो खेलते हैं। चले अहमद, आप कहना चाह रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पे? देखें बाबर आजम, हम पाकिस्तानी सपोर्टर्स के नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। बाबर आजम 1 डाउन खेलते हैं, तो बाबर आजम 1 डाउन नहीं। अगर बाबर आजम खुद कहता है कि मैंने ओपन करना, फिर क्या करेंगे? बाबर आजम अगर खुद कहते हैं तो फिर जाहिर है बाबर आजम को उस ख्वाहिश का रिगार्ड करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम अगर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं और अभी तक अपनी उस जिद के ऊपर अड़े हुए हैं, जिस जिद की वजह से बाबर, अब आप बुलवा रहे हैं मेरे से, आप बहुत नॉटी हैं। अच्छा मुझे बताया नहीं वाकई बाबर से प्लेयर नहीं। देखिए बात ये है कि आकिब जवेद ने गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जब पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली प्रैक्टिस कर रही थी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकौल हेड कोच के, उन्होंने कहा कि बाबर ने खुद कहा कि मैं विलिंग हूँ ओपन करने पे। अच्छा, जब आप या तो फिर आप हेड कोच गलत है या बाबर आजम गलत है, दोनों में से एक तो कोई ना कोई गलत है। बाबर का लेकिन मौकिफ ही नहीं इस पे आया ना। बाबर का देखें, बाबर का ऑफिशियली मौकिफ ना वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद कभी आए हैं, लेकिन जब आपके एक हेड कोच कह रहे हैं कि बाबर इज विलिंग टू प्ले इन ओपन, तो फिर अब मुझे हमें नहीं समझ आती आकिब जवेद की बात माननी है या जो है बाबर आजम के जो फैंस हैं उनकी बात माननी है कि बाबर आजम को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान की टीम है, बाबर आजम इससे पहले भी आपको पता है कि ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं थे। आपको याद होगा जब वो रिजवान और बाबर की ओपनिंग का इशू पड़ा था T20 फॉर्मेट में, तो इधर भी अब उनको एक नया रोल मिला है। मुझे जिसने अहमद ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उसकी बात पे। मैं अगर इस जगह पे होता, तो मैं अगर इतना बड़ा प्लेयर होता तो मैं उनको कहता सर मैं नंबर 1 ही खेलना है, आपकी मेहरबानी, मुझे भी ना ख़राब करें, टीम को भी ना ख़राब करें, क्योंकि मेरे सारे रन ही नंबर 1 पे हैं। तो अब पता नहीं आकिब जवेद ठीक है, बाबर आजम ठीक है, लेकिन ये पोजीशन बाबर आजम की नहीं है। अच्छा, जहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे वो कहते हैं ना एंकर हैज टू बी न्यूट्रल, बट समहाउ बिकॉज हम बाबर आजम के फैंस हैं तो वो जो है ना एक उदासी सी, बिकॉज इट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। एंकर तो सूरत में न्यूट्रल हो ना कि अगर पाकिस्तान में 2 शहरों के मैच हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो हमें ऑब्वियसली बाबर को सपोर्ट करना है और हमें है। कैसे नहीं न्यूट्रल है? न्यूट्रल हम बिल्कुल, हम न्यूट्रल है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लाहौर कराची का मैच हो तो हम कहेंगे भाई हम न्यूट्रल है। साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया 2 लेफ्ट हैंडर कुलदीप। अच्छा, एक और आई थिंक आई विल कम टू यू अहमद जी, इंडिया को ब्रेक थ्रू मिला बिकॉज दे हैव टेकन अ स्पेशल विकेट, अ क्रूशियल विकेट ऑफ बाबर आजम एंड दैट टू पांड्या। आई थिंक बुमराह की बात करें, पांड्या की बात करें, कोई भी फॉर्मेट हो देयर वो गेम चेंज करते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखें यकीनन अभी मैं हार्दिक पांड्या के पाकिस्तान के खिलाफ अगर स्टैट्स आप सामने रखो तो हार्दिक पांड्या की जो है वो 69 की बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान के। आपने जैसे ही आप मुश्किल सवाल पूछती हैं पाकिस्तान के विकेट गिर जाती है। ये ओके, पाकिस्तान की विकेट्स गिर रही हैं क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो चुका है। द मोमेंट बाबर आजम हैज गॉटन आउट, रिजवान, अगर हम बात करें इमाम की, वैसे ही डॉट बॉल्स से भी बहुत प्रेशर बढ़ जाता है बैटर की तरफ, तो सूरत हाल कुछ ऐसी है। बट वी आर वाउचिंग ऑन साउथ। ये नीडलेस रन था, डॉट बॉल से अगर आप स्कोर देखें, जिस तरह मैच से शुरू अहमद सईद ने कहा था कि अगर 10 ओवर में हमें 40-50 रन में मिले तो बहुत अच्छा है। तो अभी 9 ओवर में 47 रन बना दिए हैं और इस तरह का रन लेने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं थी। और इमामुल हक, जो कि उनको पता है कि उनका कमबैक हो रहा है, उनको पता है कि उनका फेवरेट फॉर्मेट है वनडे, अगर वो खड़े रहे, बड़ा स्कोर कर गए, तो वो ना सिर्फ अपनी फॉर्म को बेहतर कर सकते हैं बल्कि नाकदीन को भी जो है उसका मुंह बंद करवा सकते हैं। लेकिन बड़ा ये कॉल भी इमाम की अपनी ही थी, क्योंकि फर्स्ट वो जो पहले निकले, फिर उसके बाद सोच के निकले, डेंजर एंड पे इमामुल हक की थे, तो 26 बॉल्स पे 10 रन। बाबर आजम ट्राई नेशन सीरीज में 23 बॉल पे 10 रन। और मत, तो ये हमारी हाँ, और मत भूलें हम सब के ये कमबैक है इमाम का। अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट, हम बात करें आज पाक भारत मैच की, बड़ा दिन, बड़ी इनिंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके करियर के लिए भी अच्छा होता, बट दिस इज इट फॉर नाउ। देखें अभी घबराना बिल्कुल नहीं आपने, 50 ओवर का गेम है, अभी आप इस मैच को जरा चलने दें, फिर हम देखेंगे। अब यहाँ एक भी अगर बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है यहाँ पर, और टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर का खड़ा होना इसलिए भी जरूरी होता है कि उसके गिर्द बाकी टीम में चलना होता है, तो साउथ शकील भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इनके बारे में आपने किया कि ये दोनों फॉर्म में भी हैं
और स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। तो पाकिस्तान को जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान 50 ओवर पूरे खेलने में कामयाब हो जाए। टॉप 6 वो 50 ओवर खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 260 270 रन बना जाएंगे। तो यहाँ पर एक हमें लंबी पार्टनरशिप अभी चाहिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो लंबी पार्टनरशिप रिजवान और साउथ की लग जाएगी, रिजवान और साउथ की लगनी चाहिए क्योंकि ये दोनों अच्छा खेलते हैं स्पिन को, और ये ट्रैक जो है वो उस तरह का ट्रैक है जिसपे इन दोनों को परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे थे पांड्या के स्टैट्स अगेन टीम पाकिस्तान। जी, पांड्या ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैच खेले हैं अब तक, उसमें उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 69 की है। उन्होंने 2 बार 50 रन का हिस्सा जो है वो अबूर किया है। 87 उनका बेस्ट रन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, 132 का उनका स्ट्राइक रेट है, और उन 7 मैचेस में उन्होंने 8 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट की। अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या एक बहुत ही शानदार प्लेयर है, और एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम में इस तरह के अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, शाहिद आफरीदी हुआ करते थे। तो अब जो है वो पाकिस्तान की टीम में हार्दिक पांड्या के मुकाबले में हमने जो है वो खुशदिल शाह को सिलेक्ट कर रखा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो आज जो है वो अपना इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। क्या आपने कंपैरिजन किया, बहुत खूबसूरत है ना, पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी। दोबारा कह दें ये वाली बात, यही कुछ है साकी बताएं। हार्दिक पांड्या के मुकाबले में हमारे पास खुशदिल चाहिए, हमारे पास फहीम अशरफी है, मुझे खेलना तो हमने इनसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये खेलेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक ले लेती थी, जो सिचुएशन चल नहीं ये पुराना वाला दिखा रहे हैं। आप ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। स्टे विद अस।